भीमसेना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हर व्यक्ति को पता होना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को पता होना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली जब वो व्यक्ति बहुजन समाज से बिलोंग करता हो। आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे लेके आएँ ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज पहुँचे और उनको पता चले कि कौन ऐसे महान शख्सियत थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए या फिर हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छा काम किया, एक बहुत बड़े मुकाम तक लेके गए। हर व्यक्ति तक ज़रूर इस वीडियो को पहुँचाइएगा। भारत पर अंग्रेज़ों ने 200 से ज़्यादा वर्षों तक राज किया। इसी बीच देश में बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम भी हुए। आपसे अगर कोई पूछे कि देश का सबसे पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन था तो आपके मन में सबसे पहले मंगल पांडे का नाम आएगा। आपसे कोई ये भी पूछ ले कि भाई 2-4 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बता दो तो आपके मन में महात्मा गांधी, मंगल पांडे, नेहरू और भगत सिंह का ही नाम आएगा। आगे आपसे कोई पूछ दे कि भारत का अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था तब भी आपके मन में आएगा कि 1857 का मंगल पांडे विद्रोह ही। यही सारी चीजें हमारे दिमाग में ऑलरेडी बनी हुई हैं। पर क्या आपको पता है कि भारत को आजादी दिलाने में बहुत सारे आदिवासी और दलितों ने अपनी जान दे दी थी। भारत का सभ्य कहे जाने वाला समाज शायद ये नहीं जानता होगा, लेकिन आपको हम ये बता दें कि भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम वर्तमान में झारखंड के एक आदिवासी समुदाय संथाल ने शुरू किया था और इसकी अगुवाई एक संथाली आदिवासी तिलक मांझी ने की थी। दुख की बात तो यह है कि इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं कि कौन थे तिलक मांझी। उस समय के बिहार के महान क्रांतिकारी जबरा पहाड़िया उर्फ तिलक मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ था। बिहार की आम भाषा में लोग उन्हें तिलका तिलका कहकर पुकारते थे। अगर ब्रिटिश रिकॉर्ड्स को तलाशा जाए तो तिलका का नाम आपको जबरा पहाड़िया के नाम से ही मिलेगा। बिहार के सुल्तानगंज में तिलकपुर नामक गांव में तिलक मांझी का जन्म एक संथाल परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहली आहुति जबरा पहाड़िया की ही पड़ी थी, जिन्हें कुछ लोग पहाड़िया समुदाय का बताते हैं तो कुछ लोग तिलका को संथाली आदिवासी के रूप में जानते हैं। आप इस तथ्य के मतभेद का एक कारण ये भी कह सकते हैं कि उस समय बिहार और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था, जिस कारण तिलका को अंग्रेज पहाड़ी क्षेत्र का समझते थे, तो दूसरी तरफ जबरा पहाड़िया छुपने के लिए पहाड़ों को ही अपना आश्रय बनाते थे। ये तो बात हुई तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया की व्यक्तिगत जिंदगी की। आइए अब जान लेते हैं जबरा पहाड़िया के उस क्रांतिकारी के बारे में, यानी कि उस क्रांति के बारे में जो उस समय एक चिंगारी का काम कर रही थी। हांसी हांसी चढ़बो फांसी, इसका मतलब होता है हंसते हंसते चढ़ जाएंगे फांसी। तिलक मांझी की चिंगारी की लहर उस समय इतनी तेज थी कि जब अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया था तब भी वो मुस्कुरा रहे थे, जिस कारण उनके मरने के बाद वहां के लोगों ने तिलक मांझी के इस बहादुरी पर हांसी हांसी चढ़बो फांसी का नारा दिया था। तिलक मांझी ने हमेशा से ही अंग्रेजों को अपने जंगलों की मूल्यवान संपत्ति को लूटते, उनके क्षेत्र के आदिवासियों को परेशान करते देखा था, जिस कारण बचपन से ही तिलक मांझी के अंदर अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ घृणा की भावना थी। 21 साल की उम्र से यानी कि तिलक मांझी ने 1771 से 1784 तक अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता का बिगुल फूंका था। उन्होंने संथाली विद्रोह का नेतृत्व भी किया था और 1778 में पहाड़ियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से रामघाट कैंप को मुक्त भी करवाया था। इसके बाद 13 जनवरी 1784 में जबरा पहाड़िया ने राजमहल के मजिस्ट्रेट क्लीवलैंड की हत्या कर दी। क्लीवलैंड की हत्या के बाद आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने तिलक की गोरिल्ला सेना पर जोरदार हमला किया, जिसमें जबरा पहाड़िया के कई लड़ाके मारे गए और उन्हें अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं उन्हें 4 घोड़ों से बांधकर घसीटते हुए मीलों दूर भागलपुर लाया गया था। पर इसके बाद भी तिलक मांझी के अंदर ना अंग्रेजों से खौफ था और ना ही उनके प्राण
पखेरु हुए थे। कहते हैं इतना होने के बावजूद भी तिलक की लाल आंखें देखकर अंग्रेज सैनिक घबरा रहे थे। इसके बाद अंग्रेजों ने भागलपुर के चौराहे पर एक विशाल वट वृक्ष पर जबरा पहाड़िया को लटकाकर मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि आज के इतिहास में आपको तिलक मांझी, जबरा पहाड़िया या तिलक का वर्णन बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं मिलेगा, पर कोई भी देश किसी के भी लहू को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो दलित हो या स्वर्ण हो, उसके बलिदान को कभी नहीं भूलता है। और आपको भी तिलक मांझी के उस बलिदान को, उनके पहले स्वतंत्रता सेनानी होने पर गर्व करना चाहिए और आपको उनकी कहानी के बारे में ये सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि अगला टॉपिक हम किस पर लेके आएं, अगला वीडियो हम किस पर बनाएं। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ।